Uh, Good morning everyone. Now आज मैं आप लोगों को कैलकेरिया ग्रुप का जो सबसे प्रोमिनेंट मेडिसिन है, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उसके विषय में चर्चा करना चाहूँगा। और यह दवा है कैलकेरिया कार्बोनिका। आपके स्क्रीन पर एक खूबसूरत सीप का फोटोग्राफ है और बीच में एक मोती आपको दिखाई पड़ रहा होगा। कितने सुरक्षा के लिए, इस मोती को सुरक्षा के लिए कितनी बड़ी आवश्यकता है, इस चीज़ को आप महसूस कर रहे होंगे। कितने जतन से, कितने मेहनत से इसको एक खोख अंदर में बंद करके रखा गया है, जिससे कि यह सुरक्षित रहे। यह कैलकेरिया कार्ब के बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोगों को दर्शाता है। आज हम लोग कैलकेरिया कार्ब को पढ़ने जा रहे हैं और कैलकेरिया कार्ब का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कैलकेरिया का ग्रुप का, आपको मैंने पहले लेक्चर में भी बता चुका हूं। यहाँ पर इसके संबंध में काफ़ी जानकारी हम लोगों को कैलकेरिया कार्ब के विषय में मिला है। आज इसी पहलू पर हम लोग एक विशेष दवा का कैलकेरिया कार्ब को हम लोग देखने जा रहे हैं। कहा जाता है कि डॉक्टर हेनीमैन के मॉन्यूमेंट का जॉन हेनरी क्लार्क ने कहा है कि कैलकेरिया कार्ब जो है सो हेनीमैन का एक मॉन्यूमेंटल मेडिसिन के रूप में है, जिसको कि इन्होंने इनसॉल्युबल सब्सटेंस को, जो नहीं भूलने वाला सब्सटेंस है, उससे एक दवा जो दुनिया को दिया है, जिसका थेराप्यूटिक पावर पहले किसी दुनिया को जानकारी नहीं था, उस जानकारी को हम लोगों के सामने में लाया। यह एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है, इसलिए इसको मॉन्यूमेंटल मेडिसिन भी कहा जाता है। कैलकेरिया कार्ब को हेनीमैन का मॉन्यूमेंटल मतलब कि एक मॉन्यूमेंट्स के जैसा इसका भूमिका है, इसका इतिहास है। तो इस कैलकेरिया कार्ब को हम लोगों को बड़ा गहन अध्ययन से करना पड़ेगा, हमें विशेष जानकारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके मिट्रेमेडिका में जितनी भी दवाइयाँ हैं, उन सभी दवा के साथ में अगर पॉलीक्रेस्ट की बात करेंगे तो 3 दवा का सबसे प्रमुख स्थान हुआ करता है। वह उसमें आता है कैलकेरिया कार्ब, सल्फर और लाइकोपोडियम। इस 3 दवा के बिना हमारा होम्योपैथिक मिट्रेमेडिका को अधूरा माना जाता है। सो कैलकेरिया इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ द हेनीमैन जीनियस। ये रेमेडी फ्रॉम द मिडिल लेयर ऑफ द ऑस्टर सेल्स, सीप के घोंघे का जो होता है उसके बीच के स्तर से इसे निकाल करके उस मिडिल लेयर को पोटेंटाइज करके किया जाता है। इसलिए इसे इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं और ये इम्प्योर केमिकल टर्म में इसे इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट या CaCO3 के नाम से हम लोग जानते हैं। ये CaCO3 एक कैल्शियम कार्बोनेट मिनरल कैल्शियम कार्बोनेट है, लेकिन हम लोग जो कैलकेरिया कार्ब को पढ़ते हैं यह एनिमल ग्रुप में आता है। हम लोग इसे एनिमल ग्रुप में या मनुष्य में, जानवरों के रूप में, या कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में हम लोग इसका अध्ययन करते हैं, क्योंकि कैलकेरिया कार्ब यहाँ पर शरीर से निकाला गया है, एक सीप के जीवन से निकाला गया है, उसके अंग से निकाला गया है। इसलिए इसे हम लोगों ने मिनरल ग्रुप में ना रख करके इसे हम लोग एनिमल किंगडम के ग्रुप में रखा है। अगर कैलकेरिया कार्ब प्योर आप एक्सट्रैक्ट जो केमिकल का आप यूज करेंगे और यह जो आपका सीप का जो यूज करेंगे, दोनों के लक्षण में काफ़ी अंतर नज़र आएगा, क्योंकि प्योर कैलकेरिया कार्ब का कैल्शियम कार्बोनेट का सिम्टम्स केवल कैल्शियम कार्बोनेट का होगा, लेकिन जो आपका मिट्रेमेडिका में जो हम लोगों का जो सिम्टम्स का वर्णन है वह आपको इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का है, जो कि आपको एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मिडिल लेयर ऑफ द ऑयस्टर सेल्स का है। कैलकेरिया कार्ब जो है वन ऑफ द 3 इंपॉर्टेंट रेमेडीज हमारा जो है लाइकोपोडियम एंड सल्फर ट्रेडिशनल होम्योपैथी के आता है, और इसके बिना ये एंटीसोरिक रेमेडीज जो है सो कंप्लीट नहीं होता है। इसलिए कैलकेरिया कार्ब जो है सो हम लोग का सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है हम लोगों के मिट्रेमेडिका में। carbonate of calcium seems to be the builder
of solid ground in the organism out of the flowing water. ऐसा माना जाता है यह हम लोग के परिवर्तनशील जो जीवन है उस जीवन के अंदर में जो स्थायित्व देने का, स्टेबिलिटी देने का जो मुख्य आधार है वह जीवन जो है सो तरल के जैसा होता है, लिक्विड के जैसा होता है, हमेशा चलते रहता है। और इसे एक शेप देने के लिए, इसे आधार देने के लिए, एक नौका का रूप देने के लिए, नाव का, बोट का रूप देने का काम जो है सो आपको यह कैल्शियम हम लोगों के लाइफ में करता है। क्योंकि अगर आपके पास में अपना अस्तित्व नहीं होगा तो आप इस संसार में खत्म हो जाएंगे, घुल मिल जाएंगे। इसलिए पहचान बनाने के लिए, आपको स्थायित्व देने के लिए सबसे बड़ा रोल आपका इस कैल्शियम कार्बोनेट का हम लोगों के लाइफ में है। मेन थीम जो है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था कैलकेरिया में, यह है इंडिविजुअल फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रक्चर, है ना, प्रोटेक्टिंग द फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रक्चर। किस तरह से सीप जो है सो अपने एक खोखले एक बना करके अपने भीतर के उस मोती को, अपने जीवन को उसमें सुरक्षित रखता है, यह एक महत्वपूर्ण घटना है हम लोगों को प्रकृति से सीखने का। और यही जो थीम है यह कैलकेरिया कार्ब का एक इम्पॉर्टेंट थीम के बनकर के आता है। और बाहरी प्रभाव से और आंतरिक प्रभाव से, दोनों से बचाने का प्रयास जो है तो उसको हम लोग कैलकेरिया कार्ब के में देखते हैं। बाहर से और भीतर से, दोनों से बचाने का जो प्रयास है उसे हम लोग कैलकेरिया कार्ब के अंदर में देखा करते हैं। इसका हार्ड सेल ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड सॉफ्टनेस सेल ऑफ द इनर वर्ल्ड, दो दुनिया है हम लोगों का। एक है बाहरी दुनिया जो कि काफी हार्ड है और भीतरी दुनिया जो कि काफी सॉफ्ट है ना। दोनों के बीच में एक सामंजस्य बनाने का मुख्य जो भूमिका आधार है वह आपका कैलकेरिया का है। इसीलिए इसको सिंबॉलिक मेडिसिन कहते हैं। दो दुनिया का जो जोड़ने वाला काम करता है, हार्ड का और सॉफ्ट को, दोनों को जोड़ने का जो काम करता है वह आपको कैलकेरिया ग्रुप का मेडिसिन कहलाता है। एसेंशियल नेचर ऑफ द कैल्शियम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोटेक्शन एंड द ऑर्गेनाइजेशन। दो बात है, प्रोटेक्शन करना और ऑर्गेनाइजेशन करना। इस दोनों में जो बैलेंस बनाने का काम है उसे हम लोग कैलकेरिया के अंदर में देखते हैं। द टास्क इज टू बिल्ड अप द स्टेबल बैलेंस। ये पत्थर देख रहे हैं, पत्थर किस तरह से संतुलित है, विभिन्न अलग अलग तरह के हैं और एक दूसरे पर रखे हुए हैं और संतुलित हैं। यही संतुलन का काम आपको जो है सो स्टेबिलिटी कहलाता है। इसलिए एक तरफ है बाहरी दुनिया जो कि अनऑर्गेनाइज है, भीतर का जो है सो कमजोर लिक्विड है, और दोनों को एक साथ में जोड़ के रखने का काम हम लोगों का यह कैल्शियम करता है। कैल्शियम का टास्क क्या है? टास्क यही है कि टू बिल्ड अप ए स्टेबिलिटी आउट ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड इनर वर्ल्ड, है ना। आपके भीतर में इमोशंस है, आपके अंदर में इंटेलेक्ट है, आपके अंदर में इच्छाएं हैं, आपके अंदर में आपका शरीर है। इन सभी को एक तालमेल बैठाना, बैलेंस लाना जो है सो वह काम जो है सो कैल्शियम का काम करता है। इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग द रिजल्ट विल बी डिपेंडेंस। अगर कोई चीज खत्म हो जाता है तब क्या होता है? अगर मान लीजिए कहीं इसमें कोई गड़बड़ी आ गया तो आपको डिपेंड होना पड़ता है, आपको वहां से अलग हो जाना पड़ता है और सोशल रिलेशनशिप आपका खत्म हो जाता है और बाहर एक अलगाव आ जाती है। तो मेन थीम जो है आपका जो इसके पैथोलॉजी में जो डेवलप करता है वह है डिपेंडेंस, विड्रॉल एंड सोशल लॉस ऑफ सोशल रिलेशनशिप। तीन मुख्य जो पैथोलॉजी जो है इस कैलकेरिया कार्ब का है, डिपेंडेंस, विथड्रॉल एंड लॉस ऑफ द सोशल रिलेशनशिप। The importance of this building up manifests in fact कैलकेरिया पिक्चर इज मेनली ऑब्जर्व्ड इन यंग पीपल। आज के समय में आप देखते होंगे जो युवा है, इन्फेंट है, प्यूबर्टी का स्टेज है, एडोलेसेंस का एज है और ओल्ड एज है, जिस समय में कि जीवन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा होता है, स्टेबल नहीं होता है, उस समय में जो स्थिति का पैदा होता है वह स्थिति जो है सो हम लोगों का कैलकेरिया कार्ब का स्थिति कहलाता है। इसलिए कैलकेरिया कार्ब का मोस्ट ऑफ द इंडिकेशंस आप बच्चों में देखेंगे
एडोलेसेंस एज में देखेंगे और फिर अंत में जाकर के ओल्ड एज में आपको कैलकेरिया का पेशेंट काफ़ी दिखलाई पड़ेंगे। एट द एज ऑफ 6 और या 7 से लेकर के द फर्स्ट टास्क क्या होता है, हम लोगों का दांत के जो दूध के दांत हैं झड़ते हैं और फिर नए दांत आते हैं। उस समय में जो प्रॉब्लम शुरू होता है तो डेंटिशंस प्रॉब्लम होता है। उसके बाद में होता है कि प्यूबर्टी के समय में जब बदलाव आता है, जब आप बच्चे से जवान के ओर जा रहे हैं, एडोलेसेंस आते हैं, तो वह एडल्टहुड का रास्ता आपके लिए तय करता है। यह कैलकेरिया का स्थान है। और फाइनल टास्क कब होता है, जब ओल्ड एज में आ जाते हैं तब। और उस समय में क्या होता है, आपको धीरे 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 एक विड्रॉल होता है और आप ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी देखते हैं। तो कैलकेरिया कार के जो पेशेंट होते हैं उसको ओल्ड एज में स्पिरिचुअल सिम्टम्स, आपको उसका झुकाव जो है सो स्पिरिचुअलिटी की ओर में आप ज़्यादा देखेंगे। और बच्चे में उनमें बनावट के देखेंगे। और जो युवा अवस्था में जो सिम्टम्स होंगे वह जो है तो आपको चेंजेबल सिम्टम्स दिखलाई पड़ेंगे। तो हमको ध्यान में रखना चाहिए कि किस अवस्था में हम दवा को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, है ना, किस परिस्थिति में हम दवा को देने जा रहे हैं, इस बात को हम लोगों को दिमाग में इसलिए एडेप्टेशन इन द 3 स्टेजेस ऑफ द लाइफ, 3 स्टेजेस ऑफ द लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। द प्राइमरी स्टेज एंड द सेकेंडरी स्टेज एंड द टर्शियरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज क्या हुआ, बचपना। सेकेंडरी स्टेज हुआ आपका एडोलेसेंस एंड टर्शियरी स्टेज हो गया आपका डिपार्चर स्टेज, दैट इज द ओल्ड एज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेमेडीज है, सबसे ज़्यादा डीप एक्टिंग रेमेडीज है और इसे एंटीसोरिक रेमेडीज के रूप में जानते हैं। फ्रॉम इन्फेंसी टू द ओल्ड एज, बचपन से लेकर के बुढ़ापा तक के लिए यह आपका एंटीसोरिक रेमेडी है, डीप एक्टिंग रेमेडी है और लॉन्ग लास्टिंग रेमेडी है के रूप में है। तो कैलकेरिया का हम लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट स्थान है। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम स्टेम्स फ्रॉम देयर पैसिविटी। अधिकांश कष्ट कैसे आता है जीवन में, जब आप बदलना नहीं चाहते हो, बदलने का तो परंपरा बना हुआ है और उस समय में अगर बदलने की बात आपकी हो और आप न बदलने का कोशिश करें तो आपके अंदर में एक बिखराव आता है। तो सराउंडिंग्स के इन्फ्लुएंस के कारण हाइपर सेंसिटिविटी आपका खत्म, अगर उसको एबिलिटी चैलेंज को एबिलिटी नहीं रहती है तो एक इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल चेंजेस आपके शरीर में आता है। तो देयर इज ए डिवीजन बिटवीन द माइंड एंड द बॉडी। माइंड एंड बॉडी अगर सेपरेट होता है, जब माइंड एंड बॉडी एक जगह पर यूनिफाइड रहेगा तो आप अपने को स्वस्थ महसूस कीजिएगा। लेकिन अलग हो जाएगा तो मन कहीं और है, शरीर कहीं और है, तो आपका शरीर ही बिखरा हुआ है। और यह अवस्था जो है सो साइकोलॉजिकल पैटर्न कैलकेरिया कार में आपको बहुत ज़्यादा दिखलाई पड़ता है। लैक ऑफ इनिशिएटिव, इस पेशेंट के सिम्टम्स जो हैं सो इनिशिएटिव लेने का जल्दी तैयार नहीं होता है, इसे थोड़ा सा प्रेरणा चाहिए, है ना, डरा हुआ होता है। और कैलकेरिया कार का जो अधिकांश आपके मेट्रिया में और रिपोर्टरी में आप जाइएगा तो जहाँ सबसे ज़्यादा डर का रुब्रिक्स जो है, इसके सिम्टम्स जो हैं सो कैलकेरिया कार के दिखलाई पड़ेंगे। सभी जगह पर, छोटे छोटे जगह से लेकर के बड़े बड़े जगह पर आपको डर, भूत का डर, आदमी का डर, जानवरों का डर, करीब करीब अधिकांश जगह पर आपको कैलकेरिया का स्थान आएगा। और इस डर के कारण इनमें इनिशिएटिव, मैंने अपने से कोई काम करने के पीछे में इनकी मानसिकता नहीं आती है और जल्दी डर जाते हैं। और हमेशा एक सपोर्ट की आवश्यकता होती है, सपोर्ट की आवश्यकता। इसीलिए मैग्नेटाइज डिजायर की रूब्रिक्स इसके साथ में बहुत अच्छा लागू होता है कैलकेरिया कार में। और मैग्नेटिज्म इज बिकॉज ऑफ द डिजायर फॉर द सपोर्ट, है ना, सपोर्ट का इच्छा है, हमको एक मददगार चाहिए। इस इच्छा से लोग के साथ में जुड़ करके रहने की बात कैलकेरिया कार में आता है। बट व्हेन देयर इज when working out favorably, slow conscientious worker who steadily plod along, धीरे धीरे काम करता ही रहता है, इनिशिएटिव नहीं लेता है लेकिन काम करते रहता है। इसीलिए कैलकेरिया कार
को हम लोग एक रिलायबल पार्टनर भी बोल सकते हैं। कैलकेरिया कार्प आपका एक रिलायबल पार्टनर भी होता है, जो कि आपको मदद कर सकता है। हार्ड वर्कर होता है, सिस्टमेटिकली काम करता रहता है, करता ही रहता है। एक जैसे बैल को अति में जोत दीजिए तो वो अपना चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। कैलकेरिया कार्प के पर्सनैलिटी उसी तरह के होते हैं। एक कोई काम दे दीजिए एंड दे कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन डूइंग लाइक दिस। ये होते हैं। कम्पिटिटिव नहीं है, न किसी से आगे बढ़ना है, न किसी से चलना है, अपने कामों में मस्त रहना है। यही कैलकेरिया कार्प है। इसीलिए ये जो है सो कोई टास्क दे दीजिए, ये करेंगे। सो हार्ड वर्कर हैं, रिलायबल वर्कर हैं, स्लो हैं लेकिन रिलायबल हैं। आप कभी कोई मजदूर को रखते हैं अपने घर को बनाने के लिए, तो उसमें वह मजदूर एक ऐसा मिलता है जो कि काम करता रहता है, धीरे धीरे करता रहता है, करता लगा रहता है, लेकिन बैठता नहीं है कभी, है ना। वह करता रहता है, लेकिन उसे अगर कहेंगे जल्दी से करो तो नहीं करेगा। लेकिन उसमें ऑनेस्टी भी होती है, काम भी करता रहता है, बट स्लो वर्कर। दिस इज द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर दिस मेडिसिन। इसके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अब इसके कारण जिसको कि हमेशा सहायता की जरूरत हो, इनिशिएटिव नहीं ले, अपना कुछ नहीं प्रकट करे, तो उसमें अंदर में तो कारण बहुत हो जाते हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम पिक्यूनरी लॉस, पैसे का लॉस हो जाएगा। कोई किसी दूसरे कोई बिहेवियर में ये का रूड बिहेवियर कर दिया, उससे प्रॉब्लम आ जाएगा। एंजाइटी आफ्टर हियरिंग क्रुएल्टीज, किसी कोई बहुत ही भयानक घटना को सुन करके चिंता होने लगेगी। डेल्यूजन होने लगता है। फैंसी इनके अंदर में आंख के सामने में दिखलाई पड़ता है, डरे हुए रहते हैं और खास करके सोए हुए अवस्था में चौंक करके उठ जाते हैं। कंफ्यूजन, ये सारी सिम्टम्स जो हैं सो आपको इन्फेक्शन का डर। उसके कारण क्या होता है कि इसमें क्लेप्टोमेनिया और पैसे को अपने को बचा करके रखने की बात होती है, और सिम्टम्स को नैरेट करते समय में इनका कष्ट बढ़ जाता है। तो ऑब्स्टिनेट हेड स्ट्रांग बच्चे होते हैं, इंक्लाइन टू ग्रो फैट होते रहते हैं, और रिलीजियस अफेक्शंस जो है सो ये काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते हैं, क्योंकि इन्हें भगवान से सहायता चाहिए, मदद चाहिए, इसलिए दिन रात बाइबल को पढ़ते हैं। ये सारे रूब्रिक्स मैंने आपको कुछ इकट्ठा करने। टॉक्स अनप्रेजेंट सब्जेक्ट एग्रेवेट्स एंड वीपिंग रिमोस्ट्रेटेड वेन। 57 रूब्रिक्स इन द सिंथेटिक रिपर्टरी एंड एंजाइटी के 46 रूब्रिक्स केवल आपको भय से जुड़ा हुआ है। 57 रूब्रिक्स इन द सिंथेसिस रिपर्टरी एंड एंजाइटी के 46 रूब्रिक्स हैं इसमें। आप समझ सकते हैं कि कितना भय और कितनी चिंताएं इस दवा को है। एंजाइटी, चिल्ड्रन एंजाइटी ऑन क्लोजिंग द आईज, सीज ऑब्जेक्ट्स, आंख बंद करते सामने में दिखलाई पड़ता है, भूत है, प्रेत है, ये सब दिखलाई पड़ने लगता है। जब बड़े हो जाते हैं तो पागल हो जाने का डर होता है, कोई आदमी मेरे गलतियों को देख लेगा, इसका डर होता है। और फिर जब बुढ़ापा आती है तो उस समय में लगता है कि मैं गरीब हूँ, मैं आज तक कुछ नहीं कर पाया। ये लक्षण आपको कैलकेरिया कार्प के लिए बहुत ही है। एंड मैंने आपको बताया इस तरह के रोगी जो हैं सो ओवर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस तरह के रोगी जो हैं सो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड दे कीप ऑन। इस तरह के रोगी जो हैं सो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये जो हैं सो अपने काम को दे दीजिए, करेंगे करेंगे करेंगे, और ये करते रहना इनकी लाचारी होती है। और फिर इनके अंदर में जो मैंने बताया, जानवरों का भय, कुत्तों का भय, स्मॉल एनिमल्स का भय, इंसेक्ट्स का भय, ये सारे लक्षण बहुत प्रोमिनेंट है। आप बच्चे को देखिए, कुत्ता से डर रहा है, छोटे छोटे जानवर से डर रहे हैं, इंसेक्ट से डर रहे हैं, स्पाइडर से डर रहे हैं। तो ये सारी बातें आपको इस कैलकेरिया कार्प के साथ में दिखलाई पड़ेंगे। मैं कैलकेरिया कार्प का आज का लेक्चर को मैं यहीं पर रखना चाहूँगा, क्योंकि कैलकेरिया कार्प का और भी पार्ट एक दिन में ख़त्म करना मुझे लगता है कि सही नहीं होगा।